श्रीमद्भागवत महापुराण में कहीं भी सकाम कर्मों का वर्णन नहीं है कि ये कर्म करो तो इसका ये फल होगा, ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा। ये भागवत का विषय ही नहीं। आजकल इसी को लोग धर्म समझ बैठे और ऐसी बात जो बतावे उसी को सबसे बड़ा ज्ञानी लोग समझते। आजकल सवेरे से शाम तक टीवी चैनल में यही बताया जाता है, समोसा खा लो कृपा हो जाएगी, ये करो तो ये लाभ हो जाएगा। सवेरे से शाम तक मूर्खों का एक बहुत बड़ा समूह इसी कार्य में लगा रहता है और ये अज्ञानी प्राणी भौतिक लाभ के लिए ही धर्म की ओर आगे बढ़ता है। परिणाम धर्म के वास्तविक तत्व को, सत्य को, तथ्य को हम जान ही नहीं पाते। धर्म को केवल अपने सांसारिक इच्छा की पूर्ति का साधन मात्र समझ बैठते। तत्वतः धर्म ही जीवन का सार है। धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। ये जगत धर्मसार है। इस जगत में धर्म ही एकमात्र सार है। और वो धर्म है क्या? बोले वो धर्म साक्षात भगवान है। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान ही साक्षात धर्म के विग्रह हैं। परम धर्म भगवान ही। और भगवान के चरणों की भक्ति, उनके स्वरूप का परिज्ञान, उनका आश्रय लेना, यही समस्त शास्त्रों का सार है। लेकिन इन बातों को हम न समझकर केवल धर्म को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र समझते हैं। जब कोई काम हमारा नहीं बनता तो चलो धर्म के माध्यम से उस काम को बना लें, इतना ही धर्म का प्रयोजन लोग समझते हैं। परंतु धर्म जीवन का सर्वस्व है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आचार्यों ने कहा जिसके जीवन में धर्म नहीं वह पशु के समान है। तो भागवत में साक्षात धर्म जो भगवान हैं उन्हीं का निरूपण किया गया। सर्वप्रथम भागवत में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण में। सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य कौन है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में जिस परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाता है वे भगवान सत्य स्वरूप। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है, स्वयं की सत्ता से जो सत्तावान है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये कहकर व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन किया, प्रणाम किया। फिर अगले श्लोक में भागवत में जो विषय वर्णन किया जाएगा उस विषय का संकेत करते हैं। क्या संकेत? कहते हैं इस भागवत में मैं उस धर्म का वर्णन करूंगा जिस धर्म से कपट को हमने निकाल दिया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। धर्म प्रोज्झित कैतव। इस भागवत महापुराण में उस धर्म का मैं निरूपण करूंगा जिस धर्म से कपट को निकाल दिया गया है, शुद्ध धर्म। अब प्रश्न ये है कि धर्म में क्या कपट था जिसको वेदव्यास जी ने निकाला और निकालना पड़ा? तो कहते हैं कि अन्य पुराणों में, स्मृतियों में जो धर्म का वर्णन किया गया, धर्म का वर्णन तो किया गया लेकिन शुद्ध धर्म का वर्णन नहीं किया। उसमें कपट मिलाया, थोड़ा थोड़ा कपट मिला करके तब धर्म का वर्णन किया। और भागवत में जब धर्म का वर्णन करते हैं तो कपट को निकाल दिया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। कपट क्या है? वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कही
कि ये कर लो तो ये फल मिलेगा, ये कर लो तो ये फल मिलेगा। ये धर्म में कपट है, और ऐसा कपट जब धर्म में मिलाया जाता है तो वो धर्म शुद्ध धर्म नहीं रहता। और ये कपट सर्वत्र धर्म के विषय में कहा गया। पुराणों में भी अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र, अनेक प्रकार की विधियां, और उन विधियों से क्या क्या प्राप्त होगा उन फलों का वर्णन, और उसी कपट को सुन करके व्यक्ति उन धर्मों में प्रवृत्त होता है। लेकिन सारे धर्म के मूल जो भगवान हैं उनके चरणों की दृढ़ भक्ति नहीं हो पाती, जो कि परम धर्म है। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस पुराण में इन सारे विषयों को हटा करके विशुद्ध रूप से भगवान का ही निरूपण किया। व्यास जी कहते हैं कि जिस धर्म का मैं वर्णन करूंगा, इस धर्म का अनुष्ठान, इस धर्म का आचरण वे पुरुष करते हैं जो निर्मत्सर पुरुष हैं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और इस पुराण के द्वारा जो वास्तविक तत्व है परमात्मा, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैहि। श्रीमद्भागवत महापुराण अगर है तो किं वा परैहि, अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है, सब ज्ञान इसमें रखा हुआ है। किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और इसकी महिमा ये है कि भागवत के श्रवण से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और यही जीव की धन्यता है। आगे एक श्लोक में वेदव्यास जी ने कहा कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख से संस्पर्श प्राप्त करके यह फल और भी मधुर हो गया। और ये कैसा फल है? बोले रसमय फल है, इसे पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? तो व्यास जी कहते हैं बार बार पियो। मुहु रहो हो, भागवत कई बार सुने, ले कहते हैं बार बार सुनो। ले एक बार तो सुन लिया, बोले एक बार सुन लिया नहीं, बार बार सुनते रहो। जब जब मौका मिले भागवत सुनो, भगवान के चरित्र को सुनो। फिर कहते हैं कब तक सुनो? तो व्यास जी कहते हैं आलयम पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम माने मृत्यु पर्यंतम, जब तक मर न जाओ तब तक कथा सुनो। अर्थात जब तक ये जीवन है, बार बार अवसर मिले तो इस कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाह भुवि भावुकाः। और रसिक भावुक होकर, ये रसिकों का और भावुकों का परम आस्वाद्य विषय है श्रीमद्भागवत महापुराण। और सूत शौनक संवाद से ये कथा गतिमान होती है। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से नैमिषारण्य में 6 प्रश्न किया। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, श्रेय क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हति। हे भगवान, पुरुष के लिए, जीव के लिए परम श्रेय क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न। आप भी जान लो श्रेय किसे कहते हैं। श्रेय उसे कहते हैं जो कल भी हमारे लिए हितकारी था,
आज भी हमारे लिए हितकारी है और सदा मेरे लिए हितकारी रहेगा, उसको कहते हैं श्रेय। और प्रेय किसे कहते हैं? बोले जो आज हमको प्रिय लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा हित है, कल वो मेरा हितकारी नहीं होगा और कल वो मेरा हितकारी नहीं था, ऐसी वस्तु को प्रेय कहा जाता है। जैसे इसी संसार में किसी चीज की हम चाहना करते हैं, कामना करते हैं, लगता है इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये चीज हमें मिले, और उसके लिए हम बहुत व्याकुल होते हैं, और फिर वो वस्तु जब मिल जाती है तो कुछ दिन में उससे जी ऊब जाता है, फिर वो वस्तु अच्छी नहीं लगती, फिर उस वस्तु में हमारा हित नहीं रह जाता, उसको कहते हैं प्रेय। जैसे आज आपको मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, खूब खा रहे हैं, 5 साल बाद शुगर हो गया, बोले तो अब वो मिठाई आपके लिए जहर हो गई। आज प्रेय थी, कल प्रेय नहीं है। तो संसार में प्रेय को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं।